सीमेंट की बात करते हैं, दादर में और हमारे ऑफिस के बाहर ही ढोल और लोग शुरू हो जमा गया? होने, हाँ वो रिचुअल्स होते हैं, और जब वो रोप से दही अंडी बांधते हैं ना तो रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं और लोग जोश जोश में 2 जो साल है का कसर आज सुबह सुबह से शुरू हो गया सब। शुरू हो गया सब। अरे वाह सॉरी, वो ब्रोकरेज क्या कह रही है? तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं आशीष। यहाँ खरीदारी की सलाह है इन्वेस्टेक की। टारगेट इन्होंने रखा है 7,135, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट कैश फ्लो के हिसाब से काफी बढ़िया सीमेंट कंपनी है और आगे चलते हुए आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए इन्वेस्टेक को लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो ऑपरेटिंग कैश है इनका, वो कैश प्रॉफिट से ज्यादा आपको आगे चलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जो कंपनी ने केपेक्स किए थे और जिस हिसाब से एक्विजिशन किए थे, काफी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है और काफी सारा कैश बर्न ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे चलते हुए कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, अच्छा कैश का यूटिलाइजेशन कर सकती है। और अगर हम बात करें तो लार्ज कैप्स में सबसे टॉप पिक अल्ट्राटेक सीमेंट इन्वेस्टको का है। सीमेंट स्पेस पे तो पिक गावासर की पिक थी, लाइए इस पे फिर स्टॉक पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है। गावासर का वो टॉप ट्रेड दिखा दीजिएगा। आज का टॉप कॉल था अल्ट्राटेक और ये आ गई ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी। लार्ज कैप शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट। ये लार्ज कैप शेयर मतलब सीमेंट लार्ज कैप्स में या ओवरऑल लार्ज कैप्स में? सीमेंट लार्ज कैप। सीमेंट लार्ज कैप्स में एक प्रेफर्ड फंडामेंटल ट्रेड पसंद भी है और टेक्निकली भी गावासर ने अभी कुछ देर पहले मेंशन करा। वीरू, आज का एफएनओ स्कैन दौड़ाया था कल रात में। आज के हॉट स्टॉक्स क्या हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर आप देखें एफएनओ स्कैन लेते हैं और देखिए आज यकीन मानिए आईआरसीटीसी की खबर तो आपने डिस्कस कर ही ली। पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस सबसे सब्सटेंशियल ओआई लेके गया कल, और उसके बाद एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छे थे। और मैं याद रखिएगा परसों जब हम रियल स्टेट नंबर से बातचीत कर रहे थे तब भी हम बात कर रहे थे कि जनाब ओबरॉय रियलिटी एक ऐसा स्टॉक है जो कि टेक्निकली सबसे साउंड परिस्थिति में है, द बेस्ट प्लेस्ड स्टॉक इन एंटायर रियल स्टेट स्पेस। और कल यही हुआ। कल स्टॉक डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। लेकिन अभी भी यकीन मानिएगा राजेश, इनफैक्ट आशीष चतुर्मोता जी, आई थिंक आप समझ लीजिएगा कि 11 नवंबर से लेके अब तक की, यानी करीब करीब 8-9 महीने की जो चैनल है वो बाइसेक्ट हो रही है और बाइसेक्ट होने को तैयार है। और बाइसेक्ट होने के टाइम जो वॉल्यूम्स की जरूरत होती है वो भी है स्क्रीन पर। आपकी राय क्या कहती है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपने बताया कि पूरे रियल एस्टेट बास्केट में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस कहीं आ रहा है तो ओवरऑल रियलिटी में आ रहा है। और टेक्निकल सेटअप में हम देखें तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 1060 के आसपास था और जिसको बने हुए करीब करीब हो गए थे ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने। तो मेरे हिसाब से 8-9 महीने की इस कंसोलिडेशन को इवेंचुअली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ ओवरऑल रियलिटी का स्टॉक नजर आता है। नीचे में 955 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। अपसाइड में मेरा मानना है 1060 से लेके 1100 के लक्ष्य बहुत ही जल्द ओबेरॉय रियल्टी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी, इस स्ट्रक्चर पर नजर रखेंगे। उसके बाद लेके आइए आप आईसीआईसीआई प्रू, और आईसीआईसीआई प्रू में 8 महीने का जो बेस था वो कंफर्म हो गया, क्योंकि उस बेस से अगर आप देखें स्टॉक बाहर निकल के आ गया। मानस के पास चलते हैं। मानस, स्ट्रॉन्ग वाइडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी, कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स और बेस से निकलता है बाहर स्टॉक। आपकी राय इस स्टॉक पे? बिल्कुल, देखिए कल आईसीआईसीआई प्रू पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 620 के आसपास आते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। छोटा सा करेक्शन मिल जाए तो आई थिंक 590 और 585 की रेंज में खरीदारी करना बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस 575 के नीचे रहेंगे और 620 के टारगेट्स रहेंगे। ये हो गया आईसीआईसीआई प्रू। जेएसपीएल कॉल्स में कंप्लीट हो चुका है तो दोबारा कंप्लीट नहीं करूंगा, क्योंकि जेएसपीएल पे कॉल गई है, मानस की ही कॉल थी। आईसीआईसीआई प्रू हो गया, ओबेरॉय रियल्टी हो गया। फिर लेके आइए आप एलएनटी। कल आशीष चतुर्मोता जी की कॉल भी थी, याद रखिएगा एलएनटी पे हम लोग लॉन्ग हैं उनकी कॉल्स के मुताबिक, और उन्होंने 1920 रुपए की कल कॉल 14 रुपए में लॉन्ग भी करवाई। अब आइए आप एसआरएफ पे। एसआरएफ आशीष बहती जी, आपकी स्क्रीन पर 2519 बस अपने लास्ट एज को जो कि प्लेस्ड है 2520 2530 पे, उसको बार बार स्ट्राइक करता हुआ। आप कैसे और ट्रेड करेंगे एसआरएफ को? एडिशंस ओआईओ के अच्छे हुए हैं, आपका टेक?
ओके, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है आशीष। प्रकाश सर, एसआरएफ पे आपका टेक, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? एसआरएफ पर वेल, एसआरएफ का जो चार्ट जब देखता हूं मैं तो मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बना है एसआरएफ है करीब 2500 के आसपास, और वहीं पर एक ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है ये करीब 2560 तक जाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 2518 पर एसआरएफ। स्टॉप लगाना पड़ेगा 2500 या 2505। 2500 एक सही है जगह, और मेरे ख्याल से एसआरएफ पे एक अप्रूव मिलना चाहिए। एक ट्रेडिंग बैट बनता है ऑन द लॉन्ग साइड एसआरएफ। एक और चीज, एक्सिस बैंक का कल का एडीआर स्क्रीन पर खींच के लाइए। कल हिंदुस्तान में तो 1% नीचे था स्टॉक, एडीआर कल 7%, 7.25% ऊपर। हालांकि एडीआर में क्या है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होता है, तो थोड़ा इसलिए ध्यान देना है। लेकिन मैं मुनाफे की तैयारी को समेट के पहला सौदा में कदम रख रहा हूं, और पहला सौदा में आपको कुछ देर बाद पालिया साहब बताएंगे रात में ऐसा क्या हुआ इनके ऑर्गेनाइजेशन में कि एडीआर इतना फट गया। लेकिन शुरुआत पहला सौदा की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबार